चलिए, तो आज का क्लास भी शुरू करते हैं। देखो, आज के क्लास में जो विजिट के बारे में हम बताने वाले हैं, उस विजिट का नाम है काउंटर या काउंटडाउन बोला जाता है। ये काफी अच्छा विजिट है क्योंकि इससे ना आप अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं और लोग देखते हैं कि अच्छा, ये सामान इतनी देर में या ऑफर इतनी देर में, सेल इतनी देर में खत्म हो जाता है। बहुत जगह देखते होंगे कि जब आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता होगा, वीडियो एडवर्टाइजमेंट फेसबुक और इंस्टाग्राम जब आप स्क्रॉल करते होंगे और वहां पे आपके सामने जब वीडियो एडवर्टाइजमेंट आता होगा तो बोला जाता होगा लास्ट में कि ये ऑफर सिर्फ 2 घंटे के लिए है। जब भी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तब आपको वो 2 ही घंटा बोलेगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करके उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो 2 घंटा समय धीरे धीरे कम होते लगेगा। एक काउंटर लगा होता है वहां पे, यानी काउंटडाउन बोला जाता है उसको। तो वही कैसे लगाएं और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। जैसे मान लीजिए आपने वीडियो तो बना लिया कि ये सिर्फ 2 घंटे के लिए है और आपके वेबसाइट पे अगर दिखाई ही नहीं दे तो फिर तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। या फिर दूसरा कि मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक एडवर्टाइजमेंट बनाया और बोला कि ये सिर्फ जो है वो 15 मई 2024 तक के लिए है, मतलब 15 मई 2024 तक ही ऑफर रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो कोई भी आपके वेबसाइट पे जाए तो उसको दिखाई देना चाहिए कि अच्छा, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड बाकी है अभी ऑफर को एंड होने में। उससे भी एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है। यानी दो तरीके के आप लगा सकते हैं, या तो समय के अनुसार या तो किसी तारीख के अनुसार। समय का मतलब ये कि जब भी कोई यूजर वहां पे जाए तो उसको 2 घंटा या 4 घंटा से कम होते हुए दिखाई दे, या फिर कोई डेट अगर डाल देंगे तो जब भी कोई यूजर जाएगा तो उस डेट के अनुसार कितना समय बचा हुआ है वो वहां पे दिखाई देगा। एक एग्जांपल दिखाते हैं। हम यहाँ से क्या करते हैं, थ्री लाइंस पे क्लिक करके प्राइवेट विंडो खोल लेते हैं और शुभम.अभिनय.मिश्रा.in। अब यहाँ पे देखिएगा कि नीचे आ रहे हैं तो 1 घंटा 59 मिनट 58 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे का लगा है। अब ये घटना चालू हो गया। अब ये घटना चालू हो गया मतलब लिख रहा है कि हाँ हाँ इतने देर में ये खत्म हो जाएगा, तो अर्जेंसी क्रिएट हो गया, जल्दी से कोई क्लिक करके उस पर परचेज कर लेगा। हम इसको क्लोज कर दिए, दोबारा फिर से आते हैं प्राइवेट विंडो पे, फिर से करके इंटर करेंगे, फिर से दिखाई देगा। लेकिन अगर हम प्राइवेट विंडो नहीं करें, अगर हम क्या कर लेते हैं कि जो मेन अपना विंडो है उसी में अगर खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है, 0 0 दिखाई देगा, क्योंकि बहुत पहले हम इस पे आ गए थे। हो सकता है हम 5 दिन पहले इस वेबसाइट पे आ गए थे। अब 5 दिन पहले इस वेबसाइट पे आ गए तो 2 घंटा से ये घट के 0 हो गया। और जब भी हम इसको खोल रहे हैं तो हमारे कैश मेमोरी से ये क्या कर रहा है, ये डेटा ले रहा है कि अरे ये यूजर तो इस वेबसाइट पे आया ही है, तो इसको दोबारा थोड़ी ना चालू करना है, इसके लिए दिखा देना है कि 0 0 0 हो चुका है। तो कैसे ये लगाएंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप अपने बैकएंड में सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे जिस भी पेज पे लगाना है। अब हमको यहीं पे मान लो इमेज के नीचे लगाना है तो जो सेक्शन नीचे है उसके प्लस पे क्लिक करेंगे और ऊपर जो है वो एक सेक्शन ले लेंगे, सिंगल कॉलम वाला एक सेक्शन ले लिए। अब 3 डॉट्स पे क्लिक करके और यहाँ पे लेंगे COUNT, ठीक है, ये काउंटडाउन है ना, काउंटडाउन लेंगे। काउंटर जो होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ाता है, काउंटडाउन नीचे की तरफ करता है, ठीक है। अब ये काउंटडाउन लिए तो यहाँ पे 2 प्रकार का दिखाई देता है। पहला टाइप में ड्यू डेट या फिर एवरग्रीन। ड्यू डेट का मतलब ये हो गया कि जो तारीख आप यहाँ पे डालेंगे उस तारीख के अनुसार कितना दिन, कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकंड बचा है वो दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ पे एवरग्रीन रख लिए, इसका मतलब ये कि जब भी कोई यूजर आएगा तो उसको कितना घंटा और कितना मिनट का दिखाना चाहिए। जैसे हम आवर में डाल लिए कितना, 5 घंटा, तो देखो ये 0 डेज 5 आवर 58 सेकंड 58 मिनट 54 सेकंड घट रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे कितना देर और कितना, जैसे हम मिनट में डाल दिए 0 और यहाँ पे घंटे में कर दिए कितना, 5, तो देखो 4 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड से घटना चालू हो गया। तो अब अगर आप एवरग्रीन की जगह ड्यू डेट लगा ली, अब ड्यू डेट में मान लो हम क्या करते हैं कि डेट ले लेते हैं कल का 11 तारीख, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, या फिर हम लेते हैं 10 तारीख और यहाँ पे जून की जगह मई करते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, 11 मई कर लिए, ठीक है। अब 11 मई यहाँ पे जैसे ही करके और टाइम को जो है ना वो हम कर देते हैं कितना, 11:59, ये 11:59 कर देते हैं, ठीक है। और रात का लगा देते हैं 11:59 PM कर देते हैं। 12 AM मत करिएगा नहीं तो अगले दिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कम की 11:59 PM कर दिए। अब देखो उसके अनुसार दिखा रहा है कि 1 दिन 17 घंटा 13 मिनट 16 सेकंड 15 सेकंड बचा हुआ है। तो आप इसके अनुसार भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं एवरग्रीन तो एवरग्रीन लगाते हैं। हम एवरग्रीन में 5 घंटे का लगाते हैं। अब जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे व्यू में ब्लॉक है, आप इसको इनलाइन कर सकते हैं, ऐसा दिखेगा, ब्लॉक करिएगा ऐसा दिखेगा, हम ब्लॉक लिए हैं।
डेज देखना है तो शो रखिए, नहीं देखना है तो अनशो कर दिए। अब हमको यहाँ पे डेज की कोई आवश्यकता नहीं है तो हटा दिए। वैसे ही आवर देखना है, नहीं देखना है तो हटा दीजिए, सिर्फ मिनट और सेकंड दिखेंगे, लेकिन आवर तो लगा है ना, तो यहाँ पे आवर को जरूरी दिखाएंगे। तो जो देखना है वो रखिए, जो नहीं देखना वो मत रखिए। अब लेवल जो है अगर शो रखेंगे तो यहाँ पे ये घंटा है तो उसके नीचे उसका लेवल दिखेगा, तो लेवल को शो जरूर रखिएगा, क्योंकि घंटा के नीचे घंटा और मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड दिखाई देगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आप कस्टम लेवल भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कैसे? कस्टम लेवल को ऑन करिए। अब आवर्स की जगह मान लो HURS की जगह घंटा लिखना है, तो हम यहाँ पे आते हैं और गूगल ट्रांसलेट खोल लेते हैं। गूगल गूगल ट्रांसलेट, ठीक है जी। यहाँ पे हम ये ले लिए और आने के बाद मान लो हम यहाँ पे लिखे हैं GHAN घंटा, GHANTA, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा घंटा हो गया, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल सी से कॉपी किए यहाँ पे, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी से पेस्ट करें। ये देखो घंटा लग गया। वैसे ही मान लो अगर हमको लिखना है क्या मिनट्स, तो आते हैं MINUTES, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मिनट आएगा हमारा, तो यहाँ से हम मिनट को कॉपी करेंगे, ठीक है। एक मिनट हमारा क्या इंग्लिश टू इंग्लिश है ना, हम यहाँ पे हिंदी कर देते हैं। मिनट लिखे तो ये मिनट आ गया, कॉपी किए, और यहाँ पे हम सेकंड मिनट्स में आके इसको पेस्ट कर दिए। वैसे तीसरा है क्या सेकंड, तो लिखते हैं कि SECOND, ठीक है। अब ये सेकंड हो गया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके हम इसको सेकंड लगा दिए, ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट। तो घंटा, मिनट और सेकंड, मैनुअल भी लगा सकते हैं, कस्टम लेवल, ठीक है, इसको कस्टम बोलते हैं। तो ये देखो कितना बढ़िया लग गया। अब ये लगाने के बाद आप चाहते हैं तो इसका कुछ और भी सेटिंग है वो भी कर सकते हैं। सेटिंग में क्या, आप स्टाइल में आइए, कॉलम का बॉक्सेस का विड्थ दिखाई दे रहा है, कंटेनर विड्थ कम करोगे तो देखो ऐसा छोटा दिखाई देगा, 0 करोगे तो एकदम देखो ऐसा दिखाई देगा, और बड़ा भी रख सकते हो। तो हमको लगता है कि इतना लगभग सही है, 50% रखते हैं, सही लग रहा है। बैकग्राउंड कलर मान लो हम ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लैक कर दिए, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखेंगे तो सही दिखेगा, ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद बॉर्डर टाइप में बॉर्डर रेडियस लगाएंगे ना, तो ये क्या होगा जी, चारों जो कोना है वो थोड़ा गोल दिखाई देगा, तो लगभग हम इसको 20 कर देते हैं, प्रॉपर अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ये तो बॉक्सेस का सेटिंग हो गया, कंटेंट का सेटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, स्पेस बिटवीन भी आप बढ़ा सकते हैं, देखो स्पेस बढ़ा और घट रहा है, ये भी कर सकते हैं। पैडिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। कंटेंट में आते हैं। अब कंटेंट में यहाँ पे देखो ये डिजिट का है, ये लेवल का है। अब डिजिट का कलर कौन सा आना चाहिए, टाइपोग्राफी कौन सा आना चाहिए, वो आप सेट कर लीजिएगा। लेवल का कलर कौन सा होना चाहिए और टाइपोग्राफी, तो लेवल में आते हैं, और टाइपोग्राफी का ना इसका साइज थोड़ा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लगभग 40 रखते हैं। 40 जो है वो सही दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार हम 40 जो है वो ज्यादा हो गया हमको लग रहा है, इसको 30 करके एक बार देखते हैं। 20 में ऐसा है, 30 करते हैं, चलो 30 सही दिख रहा है, ठीक है। अब एक बार हम इसको अपडेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अपडेट किए और फ्रंट एंड पे अब आते हैं, यहाँ से फ्रंट एंड पे और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ये आपका नीचे क्या लग के आ गया, तो वही जो हम आपको काउंटडाउन बताए थे वो लग के आ गया। अब देखो ये घटना चालू हो गया। अब ये क्यों 55 मिनट क्यों हो गया, 5 घंटा लगाए थे, तो क्योंकि हम इसी ब्राउजर पे तो काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी घटेगा और यहाँ पे भी घटेगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ से प्राइवेट विंडो खोलते हैं और wp-classonline.in करके इंटर किए, तो देखो यहाँ पे अब 5 घंटे से ये चालू होगा, दिखाई दे रहा है 4 घंटा 59 मिनट और 59 सेकंड से चालू हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे टैब में खोलते हैं, या फिर मान लो कि हम इसकी जगह क्रोम में खोलते हैं, क्रोम खोल लेते हैं हम यहाँ से, और क्रोम में हम लिखते हैं wp-classonline.in और इंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 4 घंटा 59 मिनट। लेकिन अगर फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं जी, क्लोज कर लेते हैं, तो 55 सेकंड पे क्लोज किए, फिर से हम खोलते हैं क्रोम और दोबारा हम यहाँ पे wp-classonline.in करके और इंटर करते हैं, तब देखो ये क्या है, 5 घंटा 59 मिनट 47 सेकंड, क्योंकि उतना सेकंड वो घट गया। और देख लिया हमारा ब्राउजर कि अरे ये तो अभी इस वेबसाइट पे आए ही थे और आए थे, यानी सेम यूजर हैं, यानी इनका समय उससे कम करना है, ना ही कि फिर से शुरू से 5 घंटे से कम करना है। तो दोनों के हिसाब से आप लगा सकते हैं, या तो एवरग्रीन भी, या तो आप ड्यू डेट के अनुसार भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं, जिससे अर्जेंसी क्रिएट हो जाता है और काफी फायदेमंद होता है जहां पे आप किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेल लगाते हैं या फिर उसको बेचना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि ये काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा और काफी ज्यादा यूज में भी आता है। तो ये भी एक विजिट था जिसको हम काउंटडाउन विजिट के नाम से जानते हैं। तो ये क्लास बस हम इसी के लिए बनाए थे और इस क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।